कितने उम्मीद है और किस तरह का क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ मुद्दा होगा? लगातार युवा जुड़ रहे हैं आपसे। आप सब जानते हैं कि मास्टर मुजाहिद जिस दिन नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखा, उसी दिन अपना घर परिवार को त्याग कर पूरे अवाम जनता को अपना परिवार मानकर, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर रात दिन उसके सेवा में लगे हुए हैं। और क्षेत्र के विकास में जब भी जिम्मेदारी मिली, 6 साल 4 महीने कोचाधामन विधायक के रूप में काम करने का मौका मिला। इस दौरान कोचाधामन को नई ऊंचाइयों तक ले गया और साढ़े 2200 करोड़ की योजनाएं, 400 मुख्यमंत्री सड़क, 176 GTSNY सड़क, 155 करोड़ से रोड, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जो महिला ITI, जो है टीचर्स ट्रेनिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल सहित का प्रखंड मुख्यालय से लेकर CSC कोचाधामन, तो सारा विकास का एक नया रिकॉर्ड, चाहे नदी कटाव का हो, बोल्डर पिचिंग का हो, असूरा चैनपुर बांध, ऐतिहासिक बांध हो, हमने काम किया है। हमारी पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने सिटिंग सीट को छोड़कर मुझ जैसे एक नाचीज़ को, एक कार्यकर्ता को किशनगंज लोकसभा से NDA के प्रत्याशी के रूप में जनता दल यूनाइटेड का सिंबल तीर छाप जो है का मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं उनका आभारी हूँ और उन्होंने जब मुझ पर भरोसा किया है तो मुझे भी यहाँ की जनता से भरोसा है कि जो है निश्चित रूप से जो काम, जो सेवाएं मैंने की है, पद में रहते नहीं रहते, सिर्फ विकास ही नहीं, आप याद कीजिए 2017 का बाढ़ कि सड़कें पुलिया बह गए, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा था। मैं एक नेता था, मैं एक जो है विधायक था जो लोगों के घर घर जाकर नदी तैर कर पैदल जाकर के जो है उनका व्यवस्था करवाया और जो है सड़कों को दुरुस्त करवाया, बिजली पहुंचाया और जो है सारे रोड को मोटरेबल किया, सारे पुलों को दुरुस्त किया। फिर कोरोना का जो पहला वेव आया उसमें बड़ी तादाद में हमारे इलाके के लोग जो है देश के अन्य शहरों में फंसे हुए थे, जहाँ से भी हमारे युवा साथियों ने आवाज़ लगाई, मुझसे जो हो सका अपने से मैंने उनकी मदद की, घर लाने में मदद की, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से छात्रों को किशनगंज स्पेशल ट्रेन का इंतज़ाम करना हो। उसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर में आप देखे होंगे रमज़ान के दिन में अफ्तार, ईद के दिन जो है बिरयानी का इंतज़ाम, तो मैं अपने तरफ से, उसके बाद से मैं बता रहा हूँ जो कोरोना वेव 2 में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके, लेकिन मैं वाहिद एक जो है जनप्रतिनिधि था, जब बेगाने हो गए उन लाशों को अपनी टीम के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया, उनका दफन कफन कराया। आज भी अब तक मैं 100 से अधिक लोग जो हमारे प्रवासी भाई हैं देश विदेश में, वो मर गए हैं, दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, ऐसे लोगों की मदद कर उसको वतन की मिट्टी नसीब करवाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम किशनगंज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। एम्स का सेंटर यहाँ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग ज़मीन 200 एकड़ दिए थे, उस तक जाने के लिए पहुँच पथ नहीं था। मरहूम सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह हम लोग ज़मींदार से 26 डिसमिल ज़मीन डोनेट गवर्नर के नाम से करवा के उसमें मुख्यमंत्री सड़क बनवाए, लेकिन सांसद की लापरवाही के कारण वो एम्स का सेंटर यहाँ से चला गया, उसको फिर से यहाँ लाना है। हम चारों तरफ से NS से घिरे हुए हैं, रोज़ हमारे लोग जो है दुर्घटना के शिकार होते हैं। यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं होने के कारण हमारे सैकड़ों लोग वक्त से पहले अपनी जान गंवा चुके हैं, उसको भी करना है। महानंदा बेसिन योजना में जो कमियां हैं उसको
दूर कर उसको पूरा करना है। कोसी मेची लिंक परियोजना को जो है ज़मीन पर उतारने का काम करना है, ताकि जो ये नदियां जो इस इलाके के लिए अभिशाप हैं, जब ये काम हो जाएंगे तो वरदान हो जाएगा। इसके अलावा जो क्या ये AIM से है या एक मिनट और एक इस किशनगंज जलालगढ़ रेल लाइन जो मरहूम सांसद तस्लीमुद्दीन के वक्त स्वीकृति हुई थी, लेकिन उसमें आज तक एक पैसे फंड नहीं। उस रेलवे लाइन को भी चालू करना एक महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे युवा इतनी बड़ी तादाद में राज्य से बाहर जो है अपने घर से बाहर नौकरी के लिए जाते हैं। मुझे अगर मौका मिलेगा, हम जो है, क्योंकि यहाँ भी NDA की सरकार है, ऊपर भी NDA की सरकार है, तो हम यहाँ बड़े उद्योगों को लाने का काम करेंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। सर आपकी टक्कर किससे होगी? AIM मेरी टक्कर किसी से नहीं है। आप जब घूम रहे हैं तो आपको खुद एहसास हो रहा है। ये आज 2 दर्जन लोग, ये लोग यूथ कांग्रेस के हैं। कांग्रेस का कब्जा रहा है, कई दफा जो कांग्रेस का कब्जा रहा है। पूर्व में भी जो है NDA एक बार ही जीत पाया। इस बार क्या लगता है आप सीट को निकाल लेंगे? निश्चित रूप से मेरी लड़ाई जो जनता खुद लड़ रही है, हमारी माँ बहनें खुद लड़ रही है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों की दुआ है। ये युवा मेरे साथ मास्टर मुजाहिद बन के खड़ा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी से टक्कर है। जब मैं पार्टी का सिंबल लेकर आया, आप देखे कि 400-500 लोग जो है अपनी गाड़ियों से जा कर के जो है वो जो है ये किए, मैंने वहाँ पर जो है हमारा कब कर रहे हैं आप लोगों? नामांकन मैं कल दिनांक 30 मार्च दिन के 12 बजे करूँगा, बिल्कुल साधारण तरीके से। उसकी वजह यही है कि मेरा इतना लंबा चौड़ा सारा परिवार है, ये सब मेरे परिवार के अंग हैं। मैं किसको बुलाऊं, किसको नहीं बुलाऊं, इसको कोई अगर छूट जाते हैं तो वो फिर नाराज़ हो जाते हैं। तो मैंने सब लोगों से माफ़ी मांग ली है, माजरत कर ली है कि आप जहाँ से हैं वहीं से मेरे लिए दुआ कर देंगे, मुझे वहीं से आशीर्वाद कर देंगे। और नामांकन के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे जो परिवार का अंग है, जो यहाँ की महान जनता है, उसके एक एक गांव तक मैं पहुँचूँ, सबसे मैं खुद रूबरू होकर मिलूँ। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण होगा।